फ्रेंड्स नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में। क्या साथियों आपने भी HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा दिए हैं या लगाने की सोच रहे हैं? तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी गलती कई बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नहीं बल्कि सबमिट करने से पहले बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। आपका ट्रांसफ़र का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। और जब बाद में समस्याएं आती है तो साथियों आप सर पकड़ के पछताते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता तो ऐसी गलती हम नहीं करते और हमारी जो फाइल है वो रिजेक्ट नहीं होता। तो साथियों ये जो परेशानी आपके साथ चलते रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो 5 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिसको ध्यान आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपकी जो परेशानी है वो परेशानी बना का बना रह जाएगा। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका जो अगला जो मेरा वीडियो होता है आपके जानकारी के लिए वो आपको मिल नहीं पाता है, जिससे आप फिर गलतियां कर बैठते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज के जो 5 चीज़ है उसको गांठ बांध लीजिए कि ये गलती नहीं करेंगे तभी आप सफल होंगे। उसमें से पहला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। पहला है वो अपने केस की एलिजिबिलिटी पहले समझिए, जो योग्यता है उसको पहले समझिए। साथियों सिर्फ HRMS म्यूचुअल पार्टनर के साथ म्यूचुअल लगा देने से, एप्लीकेशन सबमिट कर देने से ही आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके लिए साथियों आपको पता करना होगा रूल्स, टर्म्स और जो कंडीशन है, ये सारे नियम शर्तें अगर आपके द्वारा फॉलो किया जा रहा है तभी आप लगाएंगे तो आपका सफल हो पाएगा, अन्यथा आपकी फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है उसको आपको जांच एक बार जरूर कर ले तभी आप फाइल को लगाएं। अगर वो ठीक है तो लगाएं, अगर गड़बड़ी है तो साथियों पहले उसको सुधार करें उसके बाद आप लगाएं। दूसरा साथियों, सिर्फ पार्टनर मिल जाने का मतलब इसका नहीं कि ट्रांसफ़र पक्का है। साथियों कई बार रेलवे कर्मचारी के मन में यही चलता है कि चलो हमारा म्यूचुअल पार्टनर मिल गया, हमने तो एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिए तो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी भूल है वैसे रेलवे कर्मचारियों के लिए जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र के द्वारा अपना घर आने का सपना देख रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले म्यूचुअल पार्टनर मिले तो उसका भी जो टर्म्स और कंडीशन है, क्या वो हमारे रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हमारा जो कंडीशन है वो अप्लाई कर रहा है तो क्या हमारा पार्टनर का भी हमारे साथ साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें को देखने के बाद ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करें, नहीं तो साथियों सबमिट कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। रेल प्रशासन का भी समय का बर्बादी होगा और आपका भी होगा, और साथ में आपका प्रशासन से और आपके पार्टनर से भी विश्वास उठ सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको पहले ध्यान से कर लेना है। अब चलिए मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। तीसरा साथियों, अपने कैडर और पोस्ट से जुड़ी स्थिति की जांच कर लें, एक बार चेक कर लें। बहुत सारे के मन में साथियों आता है ऐसा साथियों कि बहुत सारे रेलवे कर्मचारी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो गलतियां करते हैं। इसके लिए साथियों आप म्यूचुअल लगा रहे हैं तो जो कैडर है, पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है, सारे को आप एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, या क्या हमारा जो म्यूचुअल लगाने की जो टर्म और कंडीशन पॉलिसी है उसको सूटेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या चाहे तो हमारा जो डिटेल्स है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है। अगर साथियों ऐसा है तो सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांच में जाके अपना जो डीलिंग क्लर्क DC महोदय होंगे उनसे एक बार अपनी बात समस्याओं को रखें और उनको बताएं कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या चाहे तो जो हमारा
डिटेल्स है वो सही है, म्यूचुअल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये तभी आप एप्लीकेशन को सबमिट करें, उससे पहले गलती ना करें। चौथा बात है अपने सर्विस रिकॉर्ड की गलतियों को सुधारें। साथियों, बहुत सारा ऐसा होता है कि जो आपका सर्विस बुक जो SR बोलते हैं, जिसमें आपकी पूरी कुंडली रहती है, जैसा कि आपको पता है हर रेलवे कर्मचारी का होता है। तो साथियों, उसमें क्या होता है कि जो HRMS में डाटा में कुछ और है और आपकी सर्विस बुक में कुछ और है। तो साथियों, उसकी भी चेक आपको कर लेना है कि जो भी है वो सही है या नहीं है, क्योंकि साथियों उसमें गड़बड़ी होगा, मिसमैच होगा तो भी आपकी फाइल को रिजेक्ट या रिटर्न कर दिया जा सकता है। तो इसकी जांच भी आपको चेक करके ही एप्लीकेशन लगाएं HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। पांचवा और जो लास्ट है साथियों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपका HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो केस है, उसका मामला किसके अंतर्गत आएगा, किस नियम के अंतर्गत आएगा। दरअसल बहुत सारे साथियों ऐसा करते हैं। सबसे ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर म्यूचुअल केस को सही पॉइंट पे नहीं माने, तो लगा दिए तो आपका म्यूचुअल हो ही जाएगा। साथियों, इसके लिए आपको बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस नियम, किस कैडर, किस रूल्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि साथियों बस लगा देने से नहीं होगा, इसके लिए टर्म्स और कंडीशन को भी ध्यान देना होगा, जानकारी लेना होगा। क्योंकि साथियों अभी फ़िलहाल HRMS में जो परेशानियां चल रहा है सेम कैडर कोड के लिए के, तो साथियों उसमें भी बहुत सारे जो परेशानी है जिसके वजह से कर्मचारी परेशान है, उसके लिए हम लोग ने भी बहुत प्रयास किए हैं। और जो है आपका यूनियन के द्वारा जो एक लेटर जारी हुआ था उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि जो कैडर कोड का प्रॉब्लम है और RVE 8/2019 की जो चर्चाएं हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि सभी का ट्रांसफ़र हो सके। तो साथियों इस तरीके की समस्याएं हैं जो आपके बीच में आते रहती है, तो साथियों उसकी जो है जांच जरूरी करें, तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और लास्ट में साथियों एक ज़रूरी सलाह कि साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो फाइल लगाने से पहले जितने मैं पॉइंट्स बताएं उसकी प्री चेकिंग मतलब एक सरसरी निगाहों से एक बार फिर से चेक करें। जैसे कोई चीज़ आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो साथियों लिखने के बाद एक बार मिलान करते हैं कि कहीं पे कोई अक्षर गलत तो नहीं लिखा गया है, कोई वर्ड तो नहीं गलत हो गया है। उसी प्रकार से एप्लीकेशन लगाने से पहले पूरी एक सरसरी निगाह से अपनी फाइल के ऊपर देख लें HRMS में कि किसी तरीके का दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर है तो उसको सबमिट करने से पहले एडिट किया जा सकता है, लेकिन साथियों अगर जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फिर समस्याएं बढ़ सकती है। सुधार होगा तो वो DC महोदय को होगा, लेकिन उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगा। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्री चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथियों इसके बाद मैं एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ये 5 पॉइंट्स और 5 बातें को ध्यान दे लेने से ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि आपका ट्रांसफ़र है वो सफल ही हो जाएगा, क्योंकि साथियों उसमें भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन का जो है और प्रशासन का देखभाल रहता है। तो सिर्फ मैं ये बताया हूं कि अपने तरफ से ये 5 चीज़ अपनाते हैं तो आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा, ना कि 100% मुहर लगा दिया हूं कि आपका सफल ही हो पाएगा। क्योंकि साथियों आपका म्यूचुअल है वो किसी भी स्टेज, किसी भी पोजीशन पे रिजेक्ट या रिटर्न या हो सकता है। इसके लिए आपको इन सभी बातों का पूर्ण रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से और सरल तरीके से हो पाएगा, जल्द से हो पाएगा। तो साथियों यही जानकारी था जो प्रत्येक रेलवे कर्मचारी हमेशा अक्सर गलतियां करते हैं, जिसके वजह से परेशानियां बढ़ जाती है और आपका दिमाग खराब होने लगता है कि हमारा तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। फिर HRMS को कोसने लगते हैं, प्रशासन को कोसने लगते हैं, लेकिन गलतियां तो हम में और आप में हैं। इसी के सुधार करने के लिए साथियों ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी जानकारी लाने का काम करता हूँ।
और साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका भी HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिजेक्ट या रिटर्न या कैंसिल हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रीज़न बताएं कि किस प्रकार से हुआ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने का काम करूंगा। तो साथियों मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहें और रेल की सेवा में किसी तरीके का दिक्कत नहीं आने दें, प्रसन्न होकर नौकरी करें और जब भी साथियों आपका ट्रांसफ़र होगा खुशीपूर्वक घर जाने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।